नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना। काल देशना में सीधे सवालों का जवाब देने के लिए गदा स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर श्री चित्ररंजन कुमार जी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे चैनल पर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे काल देशना चैनल पर। हाँ, नमस्कार कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काल देशना चैनल का स्पेशल याद करने के लिए। हाँ बताएं सर। मेरा आपसे पहला सवाल और सीधा सवाल यह है कि आप गदा स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर हैं। यह चीज आपके दिमाग में कैसे आई कि आप गदा युद्ध को गदा स्पोर्ट्स के रूप में जनता के सामने, खिलाड़ियों के सामने लेकर आए? ये दर्शक जानना चाहती है। हाँ कुलदीप जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल में ऐसा हुआ कि जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ गदा युद्ध की जो विद्या चली आ रही है वो लुप्त प्राय सी हो गई थी, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो हमारे मन में ये विचार आते थे कि जब धनुर्विद्या ओलंपिक खेलों का हिस्सा हो सकती है, तलवारबाजी ओलंपिक खेलों का हिस्सा हो सकती है, तो गदा युद्ध क्यों नहीं हो सकता। अब गदा युद्ध में देखिए दो वर्ड हैं, गदा और युद्ध। तो हमने इसको युद्ध ना करके खेल में कन्वर्ट किया, नए गदा बनाए, क्योंकि लोहे के या मेटल के गदा इसमें यूज़ नहीं किए जा सकते। इसलिए हमने जो है वो सॉफ्ट मटेरियल के इसमें गदा बनाया, जिससे मारने पे खिलाड़ी को इंजरी भी ना हो। और जो गदा युद्ध का पूरा खेलने में भी बहुत लुत्फ आता है इसमें। तो इसलिए इसको हमने पहले तो इसका कन्वर्ट इसको खेल में किया, गदा युद्ध से गदा स्पोर्ट्स कर दिया, गदा खेल। और इसमें दो तरह के इवेंट्स है, एक गदा युद्ध है और एक गदा चक्र। और बताइए जी। अगला जो सवाल मेरा ये है, सीधा सवाल है, वो ये है 6 जून 2021 को गदा स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया की ऑनलाइन मीटिंग रामदास अठावले जी के साथ हुई थी। मेरा सवाल यह है कि आपने इस मीटिंग पर गदा स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया की तरफ से आपने क्या बात रखी और रामदास अठावले जी ने इस गदा स्पोर्ट फेडरेशन के लिए आपके सवालों का क्या प्रतिक्रिया दी, ये जनता जानना चाहती है। ऐसा है, आज के दिन माननीय मंत्री रामदास अठावले जी से हमारी ऑनलाइन मुलाकात हुई है। मेरे अलावा अन्य भी खेल जो संघ है उनके लोग वहाँ मौजूद थे। तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, क्योंकि हम पूरी तरह एलिजिबल हैं कि हमारे खेल को भारत सरकार मान्यता दे, खेल मंत्रालय मान्यता दे। उसके बारे में हमने मंत्री जी को बताया हुआ है। तो मंत्री जी ने कहा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, अपना हम कोरोना से पहले तो कोरोना से बचाव करें समाज को। फिर उसके बाद जैसे ही वो दिल्ली आएंगे तो उन्होंने इनवाइट किया है हमें कि आप आइए 11 सफदरजंग रोड पर और वहीं मुलाकात होगी। उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि हमारे खेल के लिए क्या जिस प्रकार की भी वो मदद होगी वो अवश्य करेंगे। जी। अब मेरा अगला सीधा सवाल जो है वो ये है कि क्या गदा स्पोर्ट्स विदेश में भी है? अगर विदेश पे है तो कौन कौन से देश गदा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ये दर्शक हमारा जानना चाहते हैं। ये कुलदीप जी बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए कि गदा स्पोर्ट्स यानी जो गदा खेल है अब वो भारत में ही नहीं है, भारत के अलावा श्रीलंका में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। वहाँ फेडरेशनें बन रही हैं और बन चुकी भी हैं। अब क्योंकि कोरोना काल आ गया ना, तो इसलिए वहाँ हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाई। हम इसी इंतज़ार में हैं कि किसी प्रकार ये जो मुश्किल संकट की घड़ी है ये ख़त्म हो और गदा युद्ध जो है विदेशों में उसकी शुरुआत की जाए। अभी बहुत जल्दी हमारी श्रीलंका में बातचीत चल रही है। वहाँ पर हम आप यूँ समझ सकते हैं कि रामायण काल के बाद पहली बार भारत और लंका के बीच गदा युद्ध होगा। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी बात है और हमारे देश के लिए गर्व की बात भी है। बिल्कुल सर। अब मेरा अगला सवाल ये है कि गदा स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का क्या भविष्य है,
कि वो गदा स्पोर्ट्स खेले, उनके भविष्य के बारे में गदा स्पोर्ट्स क्या सोचता है? गदा स्पोर्ट्स में देखिए, जिस प्रकार कोई भी खेल हो नया शुरू होता है तो उसको भारत सरकार से मान्यता लेने में, खिलाड़ियों को बेनिफिट दिलवाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है जी। क्योंकि एकदम से कभी कुछ होता नहीं है। कबड्डी है, कबड्डी को भी पहले ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा है, तब जाकर उसके खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलने लगी हैं। हमारा भी अथक प्रयास चल रहा है, दिन रात हमारी यही कोशिशें हैं कि हमारे खेल को जो है भारत सरकार मान्यता दे और हमारे खिलाड़ियों को वो सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाए जो कि अन्य खेलों के खिलाड़ियों को दी जाती हैं। जी। अब अगला मेरा सीधा सवाल ये है कि गदा स्पोर्ट्स स्कूल खेल में शामिल है या नहीं? अगर शामिल नहीं है तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि गदा स्पोर्ट्स स्कूल खेल में शामिल हो जाए? नहीं, हमने इस बात का प्रयास भी नहीं किया कि हम उसको स्कूल गेम्स में करवाएं, क्योंकि सबसे पहले हमारा प्रयास यही है कि हम खेल मंत्रालय से मान्यता लें, क्योंकि अगर भारत सरकार मान्यता दे देती है फिर हम सब जगह जो है हम कोशिश करेंगे कि सभी जगह से हमें मान्यता मिल जाए, जो विभिन्न संगठन हैं। हाँ, क्योंकि कुछ अभी ऐसा हुआ स्कूल गेम्स में भी हमने देखा सुना है कि कुछ फेडरेशंस आती हैं, खेलों को शामिल किया जाता है, फिर बाहर कर दिया जाता है। तो सबसे पहला काम हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि हम खेल मंत्रालय से मान्यता लें। तो क्या उम्मीद है कि कब तक खेल मंत्रालय से जो है इसको मान्यता मिल जाएगी इस खेल को? जरा सवाल दोहराएंगे कुलदीप जी? मेरा सवाल यह है कि कब तक इसको मान्यता मिल जाएगी खेल मंत्रालय से? खेल मंत्रालय से कब तक मान्यता मिलेगी? अब देखिए, हमारे अनुसार तो मान्यता मिल जानी चाहिए थी। ठीक है। 2019 से हमारी जो फाइल है वो मंत्रालय में जमा है, उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। अब क्या है कि उसके बाद 2020 में कोरोना काल शुरू हो गया, तो सारे काम जो है वो ठप हो गए। हमारी बातचीत भी होती रहती है इस बारे में, लेकिन थोड़ा खुलेगा, मौसम खुलेगा, ये मुश्किल घड़ी हटेगी तो हम भी कहीं जाके मिलेंगे, देखेंगे फाइल की क्या हालत है, किस स्तर तक हमारा काम जो है वो पहुंचा है वहाँ पर। इसीलिए मंत्रालय से मंत्री जी से हमारी आज जो सुबह बात हुई है उसके बारे में भी बात हुई है। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल जो है सर, सीधा सवाल ये है कि अगर कोई गदा स्पोर्ट से जुड़ना चाहे तो उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, गदा स्पोर्ट्स से तो हर भारतीय जुड़ा हुआ है। गदा स्पोर्ट्स से अलग तो कोई भी नहीं है। जो भारतीय है वो गदा स्पोर्ट्स से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। नहीं, गदा स्पोर्ट फेडरेशन से जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमारी वेबसाइट भी है, हमारा ईमेल एड्रेस भी है, हम फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, और लोग जुड़ते रहते हैं। जैसे पता चलता है जुड़ते रहते हैं लोग। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी भारतीय है वो हमारी फेडरेशन की सदस्यता ले सकता है। बिल्कुल सर, आप हमारे चैनल पे आए, काल देशना चैनल पे आए, आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। काल देशना चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अभी आप गदा स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर श्री चित्ररंजन कुमार जी को हमारे सवालों का जवाब देते हुए सुन रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके के इंटरव्यू देखने को मिलते रहे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो में नई शख्सियत के साथ कुलदीप सोनी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।